एक साल में बहुत कुछ बदल गया स्टूडेंट्स। यानी कि ऐसा है कि एक साल पहले मैं भी आपके जैसा प्रिपरेशन, 1 या 1.5 साल पहले मेरा भी प्रिपरेशन चल रहा था। मुझे भी एक जॉब चाहिए था, जो जॉब मुझे यानी कि प्राइड दे, मेरी फैमिली को प्राइड दे। और मेरा सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था फैमिली का, तो मुझे वो चाहिए था। एंड वो मिल गया। उसके बाद बहुत बहुत सारे चेंजेस हो गए, सब कुछ बदल जाता है। एंड ये स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं आईबीपीएस कैलेंडर 2025 के लेक्चर की। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको ना एक शॉर्ट टर्म अगर कुछ सामने आया ना, जैसे कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया एंड 20 लाख बच्चों ने उसमें अप्लाई किया। आपको पता है उसमें से कितने बच्चे दिल से प्रिपरेशन कर रहे हैं? और उसके बाद 10 या 10 या 20 परसेंटाइल आ रहा है, 30 परसेंटाइल आ रहा है। इन बच्चों का ऐसा है कि सर मुझे सिलेक्शन चाहिए, सर मुझे सिलेक्शन चाहिए। और बाकी जो बच्चे हैं उनका क्या? जो बच्चे 1 1 2 2 3 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका परसेंटाइल 90 आ रहा है, उनका क्या? कंपटीशन को कंपटीशन की तरह देखो ना। यानी कि क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इस लेक्चर में अब देखो, सब बच्चों ने यानी कि आईबीपीएस का कैलेंडर तो आउट हो चुका है कल से। आपने आपने उसकी वीडियो भी बहुत सारी देखी, लेकिन ये वीडियो से आप अलग क्या सीखोगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो, पहला पॉइंट, एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ की 14,000 वैकेंसीज, एसबीआई क्लर्क की, पीओ की 600। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ का जो रिजल्ट बाकी है उसकी पकड़ो 10 या 15 हजार। टोटल 30,000 तक बच्चे इस साल सिलेक्शन लेकर बाहर निकलने वाले। उसके बाद जो 20 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, उसमें से वो 19,70,000 बच्चे वो किधर है? वो है अगले साल के इसमें हमारे कंपटीशन में। उसमें से वो बच्चे जो ये एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, इसके मेन से बाहर आए, इंटरव्यू से बाहर आए, वो बच्चे किधर है? वो बच्चे हैं आपके साथ वहां कंपटीशन के लिए। ये आपको नॉर्मल यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसके साथ कंपटीशन करने वाले हो, आप कितने लेवल का प्रिपरेशन आपको करना चाहिए, कौन से लेवल का प्रिपरेशन। अब देखो, मैंने यहाँ एक लिखा है कि चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ मेरी मम्मी की। यानी कि कैसा होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है ना, जिंदगी में मोटिवेशन चाहिए होता है ना। तो मोटिवेशन देखो कि पहले तो मेरा आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हुआ, अब मैं कैशियर हूँ। और कैशियर कहाँ हूँ? मेरे गांव के नजदीक 10 किलोमीटर एक ब्रांच है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, वहां। एंड वहां मेरा गांव भी इंक्लूड है, यानी कि गांव के अकाउंट्स भी वही होते। तो मेरे मम्मी का कॉल आता है कि मैं आज आने वाली हूँ। एंड वो ये होता है ना, बचत गट का लोन, उसमें से उसने भी ले लिया है। मैंने बोला क्यों लिए? वो बोली कुछ बोलना नहीं है मुझे। अगर वो बोली है कुछ बोलना नहीं है तो मैं क्यों बोलूंगा ना कुछ। मैं बोला हाँ, मैं नहीं, मैं आऊंगी, पैसे निकालूंगी, मैं जाऊंगी, मुझे कुछ बोलना नहीं है, ऐसे बोले। अब मैं उसके सामने क्या बोलूं मैं बोला ठीक है। वो उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ, देखो सिनारियो देखो, मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो इंटरेस्टिंग है, क्यों बता रहा हूँ देखो। क्योंकि आपको ना ये फील करना है। मैं काम कर रहा हूँ, मैं कैशियर हूँ, कैश कैश केबिन में मैं बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। एक लाइन लगी है, बहुत बड़ी लाइन लगी है। एंड मेरी मम्मी आती है। उसके बाद वो मुझे दिखती है दूर से, वो आ रहे हैं उसको मैं किसी को तो बोलता हूँ कि मम्मी आ गई है, उसको अंदर बिठाओ। वो अंदर आती है, एक लाइन लगी है, सही है। एंड मैं यहाँ हूँ, मैं रुक जाता हूँ, काम मेरा स्टॉप कर देता हूँ और मैं बाहर जाता हूँ, केबिन बंद कर देता हूँ, सभी लोग देख रहे हैं। मैं जाता हूँ मेरी मम्मी के यहाँ। कौन सा दिन? हमारा मकर संक्रांति का दिन। संक्रांति के दिन वो कुछ तो घर से खाना लेके आई है मेरे लिए। वो तो लेके आएगी, मम्मी है तो लेके आएगी। अब मैं वहां जाता हूँ, वो मुझे पेड़ा देती है नहीं खाने के लिए। एंड मैं वहां ऐसे खड़ा हूँ कि या ऐसे खड़ा हूँ। हाँ बोलो मम्मी। हमारा डिस्कशन चल रहा है, यानी कि सभी। मैं यहाँ आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ एक लाइन मैं देख रहा हूँ एंड एक लाइन मेरी मम्मी देख रही है कि एक लाइन लगी है। एंड मम्मी आई है, मम्मी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, मेरी आई के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। वो आई, मैं वहां गया, उसने मुझे खाना दिया। एंड उस टाइम पे उसको कैसे फील हुआ होगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस टाइम उसको कैसा लग रहा है। उसके बारे में सोचो आप कि सभी लोगों को रुका कर ये बेटा मेरा आ गया। एंड उसको मैंने ऐसा एक पेड़ा दिया।
एंड उसने वो खाया, तो उसने बोला कि बैठ। उसके बाद मम्मी आती है मेरे सामने। अब दूसरा सिनारियो कि वो मेरे सामने आती है एंड मैं यहाँ हूँ कैश काउंटर पे, मैं कैश दे रहा हूँ एंड वो देती है मुझे चेक कि बेटा पैसा। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं आईडी आईडी देखकर पैसा ये करता हूँ ना। मैं लोगों के आईडी मांगता हूँ कि आईडी दीजिए। तो मैं उसके पास क्या आईडी मांगू, वो आधार लेके आई, वो भी होशियार है, वो आधार लेके आई कि मेरी बेटा हमारा आईडी मांगेगा। उसको गांव में बोला गया है कि आपका बेटा आईडी नहीं दिखाई तो वो पैसा नहीं देता। वो लेके आई, लेकिन मैं ऐसा लूंगा तो नहीं ना। वो तो सही है ना। आप सोच रहे हो मेरे इमोशंस को। आप देखो कि चल क्या रहा है कि मुझे कितना हैप्पीनेस इज एवरीथिंग एट द एंड, कि आप खुश रहने चाहिए एंड मैं खुश हूँ। मेरी मम्मी की कैश निकाल कर मैं दे रहा हूँ, फिर वो बोलते कि मेरे अकाउंट में से भी मुझे पैसा चाहिए। फिर बोला ठीक है, तो उसका रिसीट है वो मैं लिख रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ साइन करो। यानी कि वो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चल रही है भाई। उसके लिए अब देखो कि उस टाइम पे उसके लिए जब स्पेशल ट्रीटमेंट चल रही है और लोगों को पता चल रहा है कि ये मेरी माँ है, उसको खुद को कितना अच्छा लग रहा है। लोग देखते टाइम उसको क्या लग रहा है। एक पॉइंट वो सामने मैं उसको कैश दे रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है। दूसरा पॉइंट वो, दैट्स इट। इतना ही कहना था कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है एंड आपके मम्मी पापा को कैसा लगेगा, आपको आपके मम्मी पापा आपके बैंक में जब आएंगे तब उनको कैसा लगेगा। वो जो मोमेंट होगा ना, वो मोमेंट आपका सबसे बढ़िया मोमेंट बन जाता है। बहुत से ऐसे होते हैं। आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है एंड पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। उसके लिए आप मेरे लिए, आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए मोटिवेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। आप बोलोगे कि कुछ भी बकवास करते बैठा है, हमें बताओ, काम की बात बताओ, वो इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है कि कितना काम का चाहिए होता है आपको। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे ज्यादा काम का होता है। यही मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ना होता है। जब जब एक भी नोटिफिकेशन आगे नहीं होता ना सामने, तभी 20 लाख फॉर्म अप्लाई नहीं होते। कभी नहीं होते, गलती से भी नहीं होते, सच बोल रहा हूँ। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे जहां फिर से मैं आता हूँ, अंत अस्थि प्रारंभ, द एंड इज द बिगिनिंग। Antasti Pranam is the Sanskrit phrase that means that the end is the beginning. It can be used as an affirmation to help people who are feeling down after a loss. Explanation क्या दिया है? Antasti Pranam is a reminder that life is a cycle of a beginning and endings, and that setbacks can be opportunities for growth. It can also be used to encourage people. यानी कि अंत ही आरंभ है। यानी कि आईबीपीएस 2024 का अंत हो गया है एंड उसी से आपकी बिगिनिंग होती है। आपको अब करना है। अब देखो यहां मैं कहना क्या चाहता हूं, समझ लो। सेल्फ एनालिसिस, मैं कभी भी बच्चों के साथ डिस्कशन जब करता हूं तो मैं यही डिस्कशन करता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो। मैं हजार एक एक कॉल पे कभी कभी मेरा डिस्कशन होता है ना, तो वो जो डाउट लेके आते हैं, वो डाउट का आंसर देने से पहले मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप पेन एंड पेपर लेकर बैठो और आप खुद का एनालिसिस करो कि आपको अगर 2025 में आने वाला जो कैलेंडर जो आया है, उसमें जो एग्जाम्स है वो अगर निकालनी है तो आपको कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप कहाँ हो। आप अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके ऊपर आपको खुद को खुद का एनालिसिस करना आना चाहिए। ये है इंपॉर्टेंट, ये है नई बिगिनिंग। आपको करनी है जोर से। अब देखो यहां लगेगा मोटिवेशन, और मोटिवेशन कैसा लगेगा, मोटिवेशन लगेगा डेली का मोटिवेशन। जो इंस्टेंट आता है और इंस्टेंट चला जाता है वो मोटिवेशन काम का नहीं है। मोटिवेशन आपका डेली होना चाहिए। कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है आपको 6 to 7 मंथ, और उसके बाद आएंगे आपके रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं कैलेंडर की तरफ। ये है आपका कैलेंडर। कैलेंडर आपने सभी ने देखा होगा, सभी ने आपको दिखाया होगा, आपने अलग अलग चैनल से देखा होगा, यहाँ आकर भी देख लिया। आगे बढ़ते मेन पॉइंट के ऊपर। यहाँ है आपका एग्जैक्ट कैलेंडर। आरआरबी पीओ का एग्जाम आपके सामने है और उसके लिए है 192 डेज। अप्रोक्सीमेटली पकड़ो 180 डेज। 180 डेज डिवाइडेड बाय अगर 30 मंथ्स, सॉरी 30 डेज किया तो 6 मंथ्स।
आपके पास कितने हैं? 6 मंथ्स पहला एग्जाम स्टार्ट होने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, पहला एग्जाम जो होने वाला है वो आरआरबी पीओ होने वाला है। आरआरबी पीओ का एग्जाम आने के लिए आपके पास कितने दिन है? 6 मंथ्स है, ऐसा कंसिडर करो। अब देखो 6 मंथ एंड उसके बाद क्या चालू होता है मालूम है? उसके बाद चालू होता है एक पजल, लाइफ का और बैंकिंग एग्जाम का ऐसा पजल जिसमें 90% ऑफ बच्चे फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और डायरेक्ट ऐसे ही 2026 के बिगिनिंग में वो वापस आएंगे 2026 के पेपर में सिलेक्शन लेने के लिए। उलझ जाते हैं, क्यों उलझ जाते हैं? उस टाइम उलझ जाते हैं क्योंकि ए 6 मंथ का यूटिलाइजेशन वो अच्छे से नहीं करते हैं, इसलिए वो उलझ जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है? वहां होता है एक पजल, पजल इतना गंदा पजल होता है कि आपने दिया आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स 27 जुलाई, 2 अगस्त एंड 3 अगस्त को। उसके बाद 40 डेज का गैप है एंड उसके बाद आता है मेंस। 40 डेज का गैप है, यहाँ 30 डेज बाद रिजल्ट आता है, 10 दिन पहले। एंड बहुत से बच्चे ऐसे भी होते जो मेंस का रिजल्ट लगने के बाद मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसे होने वाला है, ये सीन्स सभी आने वाले हैं आगे फ्यूचर में जाकर। इसके बारे में मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। उसके बाद देखो, यहाँ खत्म हुआ जुलाई, यहाँ सितंबर है, लेकिन जुलाई के 3 अगस्त के बाद 27 डेज के बाद आपके सामने आता है 30 अगस्त को दूसरा एक प्रीलिम्स। दूसरा प्रीलिम्स 7 सितंबर को खत्म हो जाता है। तब तक आता है आरआरबी पीओ का, यहाँ आपका मेंस कितने दिन बाद? 8 दिन या 7 दिन बाद। आरआरबी पीओ का मेंस यहाँ आपका सितंबर में खत्म हो गया। अब देखो, यहाँ सितंबर 13 को खत्म हुआ। उसके बाद यहाँ आता है अक्टूबर में आपका आईबीपीएस पीओ, यानी कि 20 दिन बाद आईबीपीएस पीओ का प्री। उसके बाद आता है 1 मंथ के बाद आपका नवंबर में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का मेंस। उसके बाद यानी कि ये जो है, इसके बीच में क्या आता है? इसके बीच में आते हैं अलग अलग बहुत सारे नोटिफिकेशन। जैसे कि इस साल मुझे लगता है कम से कम 20 अलग अलग नोटिफिकेशन आए होंगे। एनआईसीएल एओ, एनआईसीएल असिस्टेंट, एलआईसी का नहीं आया, लेकिन इतने सारे एग्जाम, ढेर सारे एग्जाम आते, उनके भी एग्जाम डेट्स इसके बीच बीच में होते। एंड आपका हो जाता है रियल लाइफ का रियल वाला पजल। एंड उसमें आप इतने उलझ जाते हो कि आप उससे बाहर नहीं निकलते। बाहर कौन निकलने वाला है? अब देखो, ये मैं डिस्कशन कर रहा था कि 14,000 एसबीआई क्लर्क में वैकेंसीज। उसके बाद यहाँ 600 एसबीआई पीओ में टोटल 10 के या 15 के पकड़ो आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ में जाने वाले, यानी कि 13 के टोटल। एंड उसके बाद जो 20 लाख एप्लीकेशन हुई एसबीआई क्लर्क में, उसमें से 19,70,000 बच्चे कहाँ है? वो आपको मिलने वाले हैं आगे जाकर कंपटीशन में। अब देखो, मैं क्या बोल रहा था कि सिलेक्शन, वो पजल सॉर्ट कौन करने वाला है? डब्ल्यूटीसी मालूम है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, 2 साल का चैंपियनशिप, यानी कि टेस्ट का। इंडियन क्रिकेट जो है ना, उसमें टेस्ट मैचेस होते हैं। अगर लड़कियां देख रही है और क्रिकेट का नॉलेज नहीं है तो बताता हूँ, 5 दिन का एक एक मैच होता है। एक एक मैच 5 दिन का है। 5 दिन के ऐसे अलग अलग 8-10 टीम के मैचेस रहते हैं। वो 8-10 टीम के जो मैचेस है, वो 5-5 दिन अलग अलग टीम के साथ होंगे। अलग अलग टीम के साथ 2 साल तक मैचेस रहते हैं। उसके बाद 2 साल तक 5-5 दिन के अलग अलग टीम के साथ अलग अलग मैचेस। उसमें से फिर 2 टीम, कितने टीम? टीम, 2 टीम 2 साल के बाद फाइनल खेलती है। और उसके बाद एक होता है विनर ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, 2 साल के बाद। अगर इसमें से एक भी मैच स्टार्टिंग के इनिशियल फेज में उन्होंने अच्छी नहीं खेली है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एंडिंग के डेज में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाती है। इंडिया ने इंग्लैंड में जो ये था, यानी कि इंडिया में इंग्लैंड की टीम आई थी, देश में आकर इंग्लैंड ने इंडिया को हराया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था आज तक। एंड अगर वो नहीं होने देता तो इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में होती, ऑस्ट्रेलिया से हारती भी तभी भी होती। यानी कि ये जो हार है उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ गया और इसका इम्पैक्ट एट द एंड फाइनल में पड़ गया। मैं बताना क्या चाहता हूँ? मैं बताना यही चाहता हूँ कि रिजल्ट, ये जो 6 मंथ है, अब जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई,
मई जून एंड जुलाई में होने वाला है आपका एग्जाम। ये जो 6 मंथ है, ये 6 मंथ तय करने वाले हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ में आप मचाने वाले हो, आप क्या अच्छा करने वाले हो, या आपका नहीं होगा। फिर से आप रो लोगे, फिर से आप एक 30 डेज वाली स्ट्रेटजी के ऊपर जाओगे, फिर से आपको एक 10 दिन वाली स्ट्रेटजी चाहिए होगी जो आपको सिलेक्शन देगी। ऐसा आपको अगर लगता है तो गलत लगता है। ये 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन या एक 40 दिन वाली स्ट्रेटजी उनके लिए काम करती है जिन्होंने पहले से पढ़ाई की है। उनके लिए काम नहीं करती जो बिगिनर है, जिन्होंने ये 6 मंथ वेस्ट किए। तो मैं यही चाहूंगा कि आपको क्या करना है। आपको पहले, अब देखो यहां हम आगे बढ़ते हैं, आपको क्या करना है पहले, सेल्फ एनालिसिस, एग्जाम का एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस क्या होता है, एग्जाम का एनालिसिस क्या होता है? सेल्फ एनालिसिस यानी कि आप अगर 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, क्या कंप्लीट बिगिनर यहाँ सिलेक्शन ले सकता है? 101% ले सकता है। ये 6 मंथ का यूटिलाइजेशन इन चारों में से जो अच्छे से करने वाला है वो एग्जाम में सिलेक्शन लेगा ही लेगा। तो आप कहाँ हो और क्या करना है आपको, ये अलग बात है। लेकिन आपको क्या सच में सिलेक्शन लेना है? अगर लेना है तो ये 6 मंथ है, जहां सभी शांति है, उसी में आपको करनी है क्रांति। अगर नहीं की इस शांति में अगर क्रांति, तो उस टाइम नहीं दिखेगा आपको रिजल्ट, ये तो तय है। अब देखो, तो इस 6 मंथ यानी कि ये 3-4 टाइप के स्टूडेंट। अब सेल्फ एनालिसिस के टाइम आपने किया है एनालिसिस, आपने किया एनालिसिस कि मैंने तो 2 साल प्रिपरेशन किया, लेकिन अरिथमेटिक के अभी भी मेरे टॉपिक क्लियर नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं एंड अगर मैंने हर एक मंथ में 2 चैप्टर यानी कि 15 डेज में एक अरिथमेटिक का चैप्टर उठाया होता, तो भी 6 मंथ में मेरे 12 चैप्टर इतने अच्छे हो जाते, इतने अच्छे हो जाते कि मुझे कोई नहीं रोकता मेरे मेंस में या प्रीलिम्स में। 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं, यानी कि मुझे इमीडिएट 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 सब्जेक्ट यानी कि सक्सेस चाहिए, उसी वजह से ये हो रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूं उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैं दिल से कहता हूं, जो भी बातें बोल रहा हूं मैं दिल से बोल रहा हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर आप 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सोचो ना कि अगर आपने कंप्लीट 4 मंथ अरिथमेटिक को दिया होता, तो आपका क्या अरिथमेटिक अच्छा नहीं होता? गलत कहा जा रहा है, गलत जा रहा है कि इंस्टेंट चाहिए, अभी चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। 4 दिन में टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म, 2 दिन में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म, एक चैप्टर कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा स्पीड मैथ्स 10 यानी कि 50-50 क्वेश्चन सर 10 दिन लगाए, मेरा स्पीड बढ़ गया। मेरा स्पीड तब तक नहीं बढ़ा जब तक मैं यानी कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही पता है कि मेरा प्रीलिम्स होने वाला है, या एग्जाम देने के बाद ही समझ में आता है कि मेरा प्रीलिम्स होने वाला है। आपको सच बताता हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट में एक काम करता था, वहां मैं एग्जाम देने जाता था और फिर जब वापस आता था तो स्टूडेंट मुझे पूछते थे कि सर, सर बोलते थे कि हो गया प्रीलिम्स, हो गया प्रीलिम्स। यानी कि प्रीलिम्स तो इतना आसान लगता है जब आपका कॉम यानी कि स्पीड, आपका खुद के ऊपर विश्वास बढ़ता है, तब ये सब चीजें होती है। तो यही है कि ये हो गया सेल्फ एनालिसिस। उसके बाद एग्जाम एनालिसिस। एग्जाम एनालिसिस मीन्स एग्जाम के बारे में सब कुछ पढ़ना कि सिलेबस क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है, किस एग्जाम की क्या डिमांड है। अगर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो मुझे आरआरबी पीओ के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आरआरबी पीओ के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, फोकस कर रही हूँ, तो मुझे देखना है कि उसमें वैकेंसीज कम आती है। अगर वैकेंसीज कम आती है तो कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगा। अगर मैं कम यानी कि सिर्फ अगर इंग्लिश को हटा रही हूँ, मेरे सब्जेक्ट से हटा रहा हूँ, तो इतनी ही एग्जाम में दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। तो इतना, अगर इतने एक दो ही एग्जाम देने तो उतने लेवल का प्रिपरेशन मुझे करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको काम करना है। फिर बहुत से बच्चे, अब देखो स्टूडेंट का एक मैसेज मुझे कमेंट में आ गया था कि सर हिंदी में भी आप क्वेश्चन रखो। आपको मैं बताता हूँ कि इंग्लिश का क्या करने वाले हो आप आगे जाकर।
यानी कि हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, हम भी मराठी मीडियम के बच्चे हैं ना। मराठी मीडियम के बच्चे अगर इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, तो आप हिंदी मीडियम के बच्चे भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि आईबीपीएस के हर एक एग्जाम के प्रीलिम्स में एंड मेंस में अगर कोई टर्निंग पॉइंट या सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर आपकी कमांड है, तो आप बाकी बच्चों के बहुत आगे बढ़ जाओगे, वो है इंग्लिश। आईबीपीएस पीओ के मेंस में इंग्लिश का वेटेज कितना है, उसके बाद द डिस्क्रिप्टिव भी है। एसबीआई पीओ के एग्जाम में मेंस में कितना वेटेज है, डिस्क्रिप्टिव में कितना है, इंटरव्यू में कितना है, उसके बाद आपके ग्रुप डिस्कशन में कितना है, मैटर करती है ना चीजें। तो यही है। एट द एंड में वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं बोलता जाऊंगा, बहुत ज्यादा बोलूंगा, मुझे पता है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये है आपका 6 मंथ आगे आपको कैसे जाना है, उसका खुद को खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। एक दिन बैठो, आज ही बैठो, पेन एंड पेपर लेकर, क्या मेरा एसबीआई क्लर्क हो सकता है, सच में हो सकता है, खुद को पूछो। इमोशन में, यानी कि ये कैसा होता है रे, तेरा हो जाएगा, किसी ने बोला तेरा हो जाएगा, हो जाता है ऐसा? नहीं होता ना भाई, तेरा हो जाएगा बोलने से होता है क्या? नहीं, तू जी जान लगा के मेहनत कर। अरे जी जान, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, मैं इतना पेड़ लगा रहा हूँ, उसमें मैं एक बादली, दो बादली, तीन बादली, एक ही दिन में मैंने इसे पानी डाला, पेड़ इतना बड़ा हो गया कल। नहीं होता ना। थोड़ा पानी डाला, फिर उसको खत बीज जो होता है वो डाला, फिर दूसरा दिन, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 मंथ में मैंने कितना भी सोचा तभी नहीं होगा ना। तो यही बोल रहा हूँ कि अब देखो, मुझे मेरा यूट्यूब भी ग्रो करना है, तो मैं भी 6 मंथ से लगा हूँ कि कैसे ग्रो करूँ, कैसे ग्रो करूँ, क्या क्या करूँ, क्या चाहिए बच्चों को, उसके ऊपर काम करना। तो नहीं हुआ ना एक दिन में, नहीं होता ना। धीरे धीरे होगा, जब आप सपोर्ट करोगे, आपको अच्छा लगेगा। कंटेंट में जान भी होनी चाहिए ना, अगर कुछ गलत कर रहा हो इसलिए नहीं हो रहा है, तो यही मुझे एनालिस एनालाइज करना है। तो वही है कि आप भी पॉजिटिव सोचो कि क्या करना है, क्या नहीं करना। दैट्स इट, यही कहूंगा। एंड बाकी अगर आपको, आप अगर कंप्लीट बिगिनर हो एंड ये वीडियो देख रहे हो एंड आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर, हम टारगेट कर रहे हैं 2025 के सभी एग्जाम्स को। अगर हमें कंप्लीट स्ट्रेटजी चाहिए जहां से हम 2025 की सभी एग्जाम्स निकाल सकते हो, तो प्लीज हमें बताइए। तो मैं एक कंप्लीट स्ट्रेटजी सभी के लिए लेकर आऊंगा, लेकिन वो होगा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, कि आपको अगर चाहिए तो लेके आऊंगा। And अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करके जाना है, शेयर भी करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैलेंडर आपके सामने है, आपके सामने एक कैलेंडर है, कितने दिन बाकी है, प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में कितने दिन है, डेट्स कैसी है, वो भी सभी पता है। डिस्कशन मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।